जो मांगना है उससे मांगो, वहीं से मिल रहा है, वहीं से आ रहा है सबके पास। अगर आपके पास भी किसी और से आ रहा है तो उसके पास भी वहीं से आ रहा है, ठीक है? तो तुम डायरेक्टली मांगो ना। मैं जो भी इस वीडियो में बोल रही हूँ वो चीजें सच हो जा रही है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत अलाइनमेंट में होती हूँ जब मैं वीडियोस बनाती हूँ। और सो मैंने नोटिस किया कि कुछ चीजें ऐसी हुई जो मैंने वीडियो में बोली थी। वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई एंड शी मैनिफेस्टेड द एग्जैक्ट अमाउंट 25,000, जो उस टाइम पे, आज से 20 साल पुरानी बात। मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहते हो कि बहुत जल्दी आपके लिए काम करे, देन डोंट यूज योर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स यूज करना बंद कर दो, डिस्काउंट्स लेना बंद कर दो, कैशबैक के बारे में सोचना बंद कर दो। मैंने जो अमाउंट सोचा था उतना, उससे भी ज्यादा अमाउंट मैंने विद इन अ वीक अट्रैक्ट कर लिया था, मैनिफेस्ट कर लिया था। अगर हम बात करें रिलेशनशिप और मनी की, सो मनी को अट्रैक्ट करना इजी है रिलेशनशिप से ज्यादा। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about money manifestation. So यहाँ पे हम बात करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट, कि मनी एज एन एनर्जी, उसको कैसे समझा जाए, क्या चीजें हैं जो आप गलती कर रहे हैं, आप किस तरह से मनी के साथ अपने आप को अलाइनमेंट में ला सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज, आपका वाइब्रेशनल लेवल क्या है मनी के साथ, आप वाइब्रेशनली कितना मैच कर पा रहे हैं उस एनर्जी को, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। और तीसरी चीज, आपका बिलीफ सिस्टम, आप क्या सोचते हैं अपने आप के बारे में और मनी के बारे में। मनी के बारे में आपके बिलीफ्स क्या हैं, अगर वो सही है तो कितने सही हैं, और अगर गलत हैं तो उनकी वजह से कैसे आप मनी को अपने से दूर करते जा रहे हैं। ऑलराइट, बात करेंगे इस सब के बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो को एक यूट्यूब वीडियो की तरह ना देखना। ये पूरी एक मास्टर क्लास है। मैं इसको एक्चुअली मैं एक वेबिनार की तरह करना चाह रही थी, बट देन मैंने सोचा कि मैं इसको एज अ यूट्यूब वीडियो ही रिलीज कर देती हूँ। तो मेक नोट्स, ठीक है? एक नोटबुक, एक पेन रखिए अपने पास, एंड जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगी, कुछ टास्क होंगे, आप वो ज़रूर करिएगा। तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आप कहाँ गलत जा रहे हो और कैसे उसको ठीक कर सकते हो। ऑलराइट, दूसरी चीज, कुछ ही दिनों में मैं एक कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, जो कि इसी का एक एक्सटेंशन है। ऑलराइट, सो अगर आप ये वीडियो देखिए पहले, यहाँ से आपको क्या चीजें समझ आती हैं, क्या कुछ निकल के आता है, एंड देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको आगे भी इन चीजों पे काम करना है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर एंड लिंक मिल जाएगा, सो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स कोर्स के बारे में जान सकते हैं। ऑलराइट, and also I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। बट जैसा मैंने कहा, आपके पास एक नोटबुक एंड पेन जरूर होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, आप धीरे धीरे उन सब टास्क को करते जाना, तो आपको एक रियलाइजेशन होगी कि हाँ, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या चल रहा है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी जो है उसको हम एक एनर्जी की तरह देखें। अबंडेंस क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, वो एक एनर्जी है। एंड अबंडेंस की अगर हम बात करें तो अबंडेंस हर चीज में होती है। सपोज हम नेचर में देख रहे हैं, आप एक ट्री को देख रहे हैं, अगर वो ट्री पूरा हरा भरा है, देन दैट इज अबंडेंस, ठीक है? अगर आप अपने घर में, अपनी किचन में जाके अपने फ्रिज को खोलते हैं और उसमें सारा सामान रखा हुआ देखते हैं, देन दैट इज अबंडेंस। अगर आप किचन में और जगहों पे जहाँ सारी चीजें रखी हुई हैं, यू नो, आटा, दाल, चावल, चीनी, व्हाटएवर, तो वो क्या है, वो अबंडेंस है आपके घर में। तो पहली चीज कि हमें अबंडेंस हमारे आसपास दिखाई दे रही है या हमें स्कैर्सिटी दिखाई दे रही है, क्या दिख रहा है? सबसे पहले चेक करो इस चीज को। जब आप बाहर निकलते हो
तो आप जब बहुत खूबसूरत चीज़ों को भी देखते हो, सपोज एक आप फ्लावर को भी देख रहे हो, तो उसकी जो ब्यूटी है उसमें भी आपको अबंडेंस की फीलिंग आना चाहिए। इट्स अ फीलिंग, उसके इक्विवेलेंट आपको फील करना पड़ेगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ कि फीलिंग क्या है, अबंडेंस की फीलिंग क्या है, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग क्या है, मनी जब आती, जब रिसीव होती है, उसकी फीलिंग क्या है। फीलिंग को हम फिर भी बाद में समझेंगे, बट सबसे पहली चीज जो आती है वो है आपकी बिलीव्स। अगर मैं अभी बात करूं कि मनी को लेके आपके बिलीव्स क्या हैं, जो कि बचपन से बनते आए होंगे, राइट। मनी को लेके क्या बिलीफ है कि इतनी महंगी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए, ये चीज तो हमारे बजट में है ही नहीं, या इस चीज में इन्वेस्ट करके कोई इसका कोई ROI नहीं मिलता, लाइक डायमंड्स में लोग इन्वेस्ट नहीं करते कुछ लोग। इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स आपके दिमाग में होंगे मनी को लेके। टेक आउट योर नोटबुक एंड एक बार सारे बिलीव्स, जितने भी, वीडियो को पॉज करो एंड सारे बिलीव्स जितने भी आपके दिमाग में आते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों लिखो कि क्या क्या तो आपने सुना है अपने अपने घर में, बचपन में, बाहर कहीं, अब आप जहां पे जॉब कर रहे हैं, अपने सर्कल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सर्कल जैसा होता है और जैसा उनका बिलीफ सिस्टम या जैसे उनके दिमाग में चीजें, एक माइंडसेट होता है, वैसा ही हमारा बनता चला जाता है। या तो हम अपने माइंडसेट से उनका बना देंगे या वो उनके माइंडसेट से हमारा बना देंगे। तो आप देखो कि बचपन में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, आपकी जॉब में, अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो, या आपके घर में आज भी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ के, आपके पेरेंट्स के, भाई बहन के, सभी के बिलीव्स मनी को लेकर क्या हैं, और उनमें से आपके कौन से हैं जिनमें आप भी बिलीव करते हो, या कुछ ऐसे बिलीव्स जिनको आप सुनते आ रहे हो और धीरे धीरे वो आपका भी एक बिलीफ सिस्टम बन गया है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप इतने अपने बिलीव्स लिखिए। ये जो बिलीफ सिस्टम, ये जो बिलीव्स हैं हमारे, कहाँ से आ रहे हैं? हमारे DNA में हैं ये बिलीव्स, सबसे पहले तो। उसके बाद अगर मैं इनर चाइल्ड की बात करूं कि वो 7 से 11 साल तक जिसकी हम बात करते हैं, तो वो तो है, लेकिन हमारे DNA में भी वो बिलीफ सिस्टम है। अगर आपके दादा, परदादा, नाना और व्हाटएवर जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, उनका बिलीफ पैसे को लेके क्या था, वो भी आपके अंदर होगा इस वक्त। समझ रहे हो? अगर आपने बचपन में ऐसी कुछ बातें अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स से सुनी है, या उनके बारे में अपने पेरेंट्स से सुनी है कि वो पैसे को लेके कैसा सोचते थे, वो पैसे को लेके क्या क्या उनका बिहेवियर रहता था, क्या वो बहुत दान पुण्य करते थे, या बहुत बचा के चलते थे, बहुत जोड़ जोड़ के चलते थे, वो क्या बिलीव्स हैं, जितने भी अभी जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आपके दिमाग में जितने भी आ रहे हैं, वो सारे बिलीव्स लिखिए अपने। और आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि ये ज्यादातर बिलीव्स जो होंगे वो नेगेटिव आएंगे, कि पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता, ठीक है, उसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मैं ज्यादा बिलीव्स यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा एक बिलीव अभी रिसेंटली बना है कि मैं जो भी इस वीडियो में बोल रही हूँ वो चीजें सच हो जा रही है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत अलाइनमेंट में होती हूँ जब मैं वीडियोस बनाती हूँ। और मैंने नोटिस किया कि कुछ चीजें ऐसी हुई जो मैंने वीडियो में बोली थी, अच्छी बुरी वो छोड़ो, ठीक है, इतना कुछ मेजर नहीं था, बट था। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं मैं नहीं बोलूंगी, मैं सारे पॉजिटिव वाले ही बोलूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा ही बोलूँ यहाँ वीडियोस पे। ऑलराइट, मैं ऐसा बोलती हूँ, चलो एक बिलीव या एक स्टेटमेंट कि हम सभी, आप और मैं, जो भी इन वीडियो को सुन रहे हैं, जो इसको बोल रहा है, जो जब भी सुनेगा, वो जितना भी अभी कमा रहा है, जो भी उसकी अर्निंग है, वो विद इन अ मंथ 100x कमाने लग जाएगा, कमा रहा है, ठीक है, ये बोलते हैं।
सो आप अभी लिखो, मैं ज़्यादा नेगेटिव बिलीव्स यहाँ पे बोल नहीं रही हूँ, ठीक है। जब मैं कोर्सेज कराती हूँ तो मैं स्टेटमेंट्स का पूरा एक लिस्ट देती हूँ। मनी मैनिफेस्टेशन का जो कोर्स होता है उसमें हम पूरा एक लिस्ट देते हैं उन स्टेटमेंट्स का, नेगेटिव स्टेटमेंट्स का, जो कि हम सभी के दिमाग में बचपन से चली आ रही हैं, ठीक है। तो आप देखो, जैसा मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स से, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो कुछ भी आपने देखा अपने फ्रेंड्स के साथ, आप कहीं बाहर रहे हो वहाँ पर, अपने ऑफिस में, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, कैसे बिलीव्स हैं उन लोगों की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जहन में होंगे और कहीं ना कहीं आप उनके बेसिस पे बिहेव भी करते होंगे, ठीक है। सो लिखिए, इनमें कुछ पॉजिटिव भी होंगे वो भी लिखना, और जो नेगेटिव हो वो भी लिखना। सो आपको जब आप लिखोगे तो एक क्लैरिटी आएगी कि क्या क्या चीज़ें मैं सोचता हूँ। तो जो बिलीफ है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, बिलीफ से बनते हैं हमारे थॉट्स, और थॉट्स से आता है इमोशन, और उससे बनती है एनर्जी, और एनर्जी से फिजिकल रियलिटी, ठीक है। सबसे पहले बिलीफ है, बिलीफ से आएगा एक थॉट, एक विचार। अगर बिलीफ ये है, चलो हम पॉजिटिव बात करते हैं, दैट इट्स ईजी टू क्रिएट मनी, पैसा कमाना बहुत ईजी है, पैसा बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाती है पैसे की। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है मेरा, ठीक है। अब इस बिलीफ से मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा, उस थॉट से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे मेरी फिजिकल रियलिटी क्रिएट होगी, राइट। सो आप अब जब अपने बिलीव्स लिखोगे, एंड इट्स ओके, नेगेटिव होंगे, मेरे भी थे कुछ टाइम पहले, हालांकि मेरे मनी को लेके इतने नहीं थे, बट और बहुत सारी चीज़ों को लेके जब मैंने देखा तो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में, ठीक है। सो आप देखो, अभी हम यहाँ पे सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं और किसी चीज़ की नहीं। सो आप देखो कि आपके मनी को लेके क्या बिलीफ सिस्टम है आपका, खर्च करना है, ज़्यादा कर देना है या नहीं करना है, क्या चीज़ें हैं, क्या आप सुनते आ रहे हो, क्या करते आ रहे हो, ये भी लिखना। कि अगर आपने एक बिलीफ लिखा है और उससे रिलेटेड आप क्या चीज़ें करते आ रहे हो, क्या उस बिलीफ से रिलेटेड आप चीज़ें भी कर रहे हो, वो एक्शंस भी आपके उन्हीं बिलीफ से आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल आ रहे होंगे, आप नोटिस कर लेना, ठीक है। सो नाउ आई एम श्योर आपने अपना पूरे बिलीव्स, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हैं, एक पूरी लिस्ट बना ली होगी, एंड उससे रिलेटेड अगर आप जान पा रहे होंगे कि हाँ मैं ये चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं ऐसा ही बिहेवियर में भी मेरे आ गया है, ठीक है, वो बिहेवियर में भी सबकॉन्शियसली मेरे बिहेवियर में आ गया है, जो मैं सुनता आ रहा था, करता आ रहा था, ऑलराइट। सो अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोग लगाते हैं और बहुत लोग उसमें बिलीव नहीं भी करते हैं, कुछ करते हैं। और जैसा कि मैं ये पहली बार नहीं कह रही, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सभी के साथ हर पल हो रहा है। अगर आप अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपने ऐसे किसी वीडियो के बारे में, या आपने मनी मैनिफेस्टेशन 1111, मनी मैनिफेस्टेशन नाम पे आया 1111, वाओ, थैंक यू। सो अगर आपने मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचा हो, या आप कहीं आप ब्लैक मेंटालिटी में चल रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार मुझे कुछ करना है, और ये वीडियो आपके सामने आया हो, देन इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि हमेशा काम कर रहा है, हर किसी के साथ काम कर रहा है, और हमें कभी कभार पता भी नहीं है तब भी काम कर रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना जरूरी है, राइट। क्योंकि सपोज आपने अभी जो बिलीफ सिस्टम्स अपने लिखे कि ये मेरे बिलीव्स हैं, अगर आप वैसा ही सोचते आ रहे हैं तो आप वैसा ही क्रिएट करते आ रहे हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप कभी भी मनी से रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी से भी सुनेंगे तो वो ये कहेगा कि स्कैर्सिटी वाला जो माइंड है उसको हटा दो अपने 12-12, ठीक है। कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार, जैसे कई लोगों के साथ होता है कि बिल्स पे करने हैं अगर, तो जो लास्ट डेट होगी उनके क्रेडिट कार्ड की, या लास्ट डेट उस बिल को पे करने, क्योंकि वो उस दिन करेंगे कि अभी तो तब तक का टाइम है, कर सकते हैं, राइट। करते हैं लोग कि नहीं करते। और एक्चुअली में अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन पे काम करना चाहते हो
मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चाहते हो कि बहुत जल्दी आपके लिए काम करे, देन डोंट यूज योर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स यूज करना बंद कर दो, डिस्काउंट्स लेना बंद कर दो, कैशबैक के बारे में सोचना बंद कर दो। क्यों कह रही हूं मैं ये? क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, मीन्स व्हाट, कि आज हमारे दिमाग में क्या है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, तभी तो हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, बहुत है, इनफ है, सो हम डेबिट यूज करेंगे, हम कैश यूज करेंगे। ठीक है, ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं फिजिकल उसमें दिख रहा है ना हमें, सो ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, आई कैन फील द एनर्जी इन माई हैंड्स। ओके, सो जितना भी क्या बोल रही थी मैं कि हाँ, क्रेडिट कार्ड्स, डिस्काउंट्स, ये ऑफ मिल जाए, ये ऑफर आ जाएगा तब इस चीज को बुक करेंगे, ये हो जाएगा तब बिल पे करेंगे। या कभी कभार होता है कि हम कोई चीज चाह रहे होते हैं। सपोज अभी मैं आपको बोलूं, अच्छा चलो करो इसको, अभी मैं आपको बोलूं 5 चीजें ऐसी लिखो जो आप करना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है, कोई आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो अपने लिए, दिवाली आ रही है, आपको है कि इस बार ये खरीदना है मुझे, कहीं जाना चाहते हो, कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हो, कुछ भी जिसमें आपको पैसे खर्च करने पड़े, ऐसी कोई चीज। तो ऐसी 5 चीजें लिखो। अब हो सकता है इन 5 चीजों में, स्पेशली अगर हम जैसे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अगर हम देख रहे होते हैं, तो हम अपने उसमें बैग में डाल देते हैं ना कि अच्छा ठीक है इसको बाद में लेंगे। करते हैं कि नहीं, लोग ऐसे करते हैं ना, या विश लिस्ट में डाल देते हैं। सो अगर आपने वहां डाल रखे और नहीं लिया है, तो इट्स काइंड ऑफ एनर्जी स्टक है वहां पे, कि आप लेना चाह रहे थे पर आपने लिया नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपना बिल पे नहीं करें। सपोज किसी को 10,000 रुपीज का बिल पे करना है, ठीक है, और उसके अकाउंट में सपोज 14,000 है, ठीक, तो उसको लगेगा यार कि अभी तो है नहीं इतना, तो मैं इसको तो तभी पे करूंगा जब लास्ट डेट आ जाएगी बिल्कुल, या उनसे बात कर लूंगा कि थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ है ना। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? दैट यू पे दिस बिल, आप इसको पे कर दो, एंड देन क्योंकि कहा जाता है और होता भी है कि लक्ष्मी जो है वो चलायमान है, तो जब वो जाएगी नहीं तो आएगी कैसे? और हमेशा जब भी आप इस चीज को ध्यान रखना, इसको लिख लो कि जब भी आप कहीं भी कोई पेमेंट करो, तो सबसे पहले तो थैंक यू बोलना है। सबसे पहले उस चीज का धन्यवाद फील होना चाहिए आपको कि हाँ पर इस चीज को खरीद पा रहे हो, इसके लिए पे कर पा रहे हो, चाहे वो अपने ऊपर हो, अपने मेकअप के ऊपर हो, अपने कपड़ों के ऊपर हो, किसी की फीस हो, बच्चों की फीस हो, कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग, बिजली का बिल, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल, व्हाटएवर। सो बी थैंकफुल सबसे पहले, एंड देन उसके बाद इंटेंशन हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मैं जो भी ये पे कर रहा हूं इसका 10x मेरे पास वापस आने वाला है, एंड इट इज पॉसिबल एंड इट हैपेंस, इट हैपेंड टू मी। सो मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। सो वो कोर्स मतलब उसका कॉस्ट कुछ ऐसा लैक्स में था, ठीक है। और जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं कोई जॉब नहीं करी थी, कोई बिजनेस नहीं करी थी, कुछ नहीं करी थी, बट मुझे था कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो मैंने उसका जितना जो भी अमाउंट था वो पे कर दिया, एंड देन उसके बाद वहीं पे उसी कोर्स में हमें कुछ चीज़ें सिखाई गई कि आप कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन। एंड मैंने जो अमाउंट सोचा था उतना, उससे भी ज़्यादा अमाउंट मैंने विद इन अ वीक अट्रैक्ट कर लिया था, मैनिफेस्ट कर लिया था, ठीक है। और मैं कोई काम नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं कि मेरी जॉब लग गई तो मेरी उसकी सैलरी इतनी थी या कुछ भी। सो 10x अमाउंट, 10x से भी ज्यादा। बट वो कब हुआ? जब वो बिलीफ सिस्टम बदला, जब यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग बदली। तो ऐसा नहीं कि मैं वो 3 दिन में ही, हाँ 3 दिन मैंने उस ट्रिक को तो लगाया, लेकिन उससे पहले का भी कुछ काम था जो मैंने किया, ठीक है। और सी, अब आप यहाँ पे सोचोगे और मैंने भी सोचा था
कि मैंने इतना ही क्यों किया, अगर मैं और ज्यादा सोचती तो शायद मैं ज्यादा भी अट्रैक्ट कर लेती। तो इस पॉइंट में हम बाद में आएंगे कि हम वाइब्रेशनली कैसे अलाइन कर पाते हैं एक अमाउंट ऑफ मनी के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी अलाइनमेंट उतने के साथ थी, सो वो मैं अट्रैक्ट कर पाई। ऑलराइट, एंड लेट मी टेल यू दिस कि उसके बाद मैंने उतना अमाउंट कभी अट्रैक्ट नहीं किया अभी तक। 1 साल होने को आ गया हो गया, राइट, पूरा 1 साल होने वाला है अभी। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी तक उतना अमाउंट पे भी नहीं किया ना कहीं। जितना पे किया था उसका 10x आया ना, सो अभी उतना पे भी नहीं किया है कहीं। सो यूनिवर्स हमेशा देता है, वो देने के लिए ही बैठा है। आप उसे यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, आपके गुरु कहें, आप जिसमें भी मानते हैं, दैट्स सुपर पावर। वो हमेशा आपको 10x, 100x, 1000x देने के लिए बैठी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस एनर्जी में कब टैप इन करेंगे। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, जो पेमेंट मैंने करी थी वो ये भी नहीं था कि मैंने क्रेडिट कार्ड पे लेके पे किया, नहीं, जबकि वहां पे ऑप्शन था कि आप EMI वगैरह वगैरह से कर सकते हो। सो मैंने पूरा वो डेबिट कार्ड से पे किया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, यहाँ क्या हुआ कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मनी को एनर्जी की तरह देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा अगर ऐसे समझोगे तो। ठीक है, ये जस्ट नंबर्स हैं जो हमारे बैंक अकाउंट में इधर से उधर जा रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक एनर्जी यहां से निकली एंड विद प्योर इंटेंशन, मेरा पूरा विश्वास था कि मैं ये जो चीज कर रही हूँ इसमें मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी, समझने को, सीखने को मिलेंगी। ठीक है, मेरा विश्वास मेरे कोच में भी था। ठीक, सो उन टीचर्स में भी था जो वो सब सिखाने वाले थे। तो जब मैंने वो प्योर इंटेंशन डाल के उस चीज को पे किया, ठीक है, तो वो चीज विद इन अ वीक, मैं बता रही हूँ आपको कि 10x अमाउंट मैंने अट्रैक्ट कर लिया, 111। ठीक है, अब मुझे इसके बारे में कुछ और सफाई देने की जरूरत नहीं है। कोई सोच रहा होगा पता नहीं किया कि नहीं किया, 111 was there. So angels are watching, angels are here. Okay. So एक चीज जो सबसे पहला आपको, अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो या आप चाहते हो कि मनी का फ्लो बना रहे आपकी लाइफ में, पे योर बिल्स। सबसे पहले कौन से ऐसे, ये एनर्जी लीक्स कहते हैं हम इसको एनर्जी लीक्स कहते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे आपकी ऐसे एनर्जी स्टक है, जहां आपको बिल पे करना था आपने नहीं किया, कहीं और कोई और पेमेंट करनी थी आपने नहीं की, या किसी की पेमेंट आपके पास आई हुई है आपको वो वापस करनी है। जैसा मैं कहती हूँ, नथिंग, किसी से कुछ भी फ्री लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मांगना है उससे मांगो, वहीं से मिल रहा है, वहीं से आ रहा है सबके पास। अगर आपके पास भी किसी और से आ रहा है तो उसके पास भी वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली मांगो ना। क्या जरूरत है किसी और से मांगने की? क्या जरूरत है अपने पेरेंट्स से, अपने बॉसेस को बोलने की अपने इंक्रीमेंट के लिए, या अपने पेरेंट्स को बोलने की कि मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, या अपने हस्बैंड से मांगने की? वहां से मांगो। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखें कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये बना रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मी चलायमान है, सो आपकी लाइफ में चलायमान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस जोड़े ही जा रहे हो, कहीं खर्च ही नहीं कर रहे हैं। जहां जरूरत है एटलीस्ट वहां तो करो, या आप तब भी वेट करो कि नहीं यार अभी ये वाला आ जाएगा तो मैं करूंगी। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। अभी रिसेंटली मुझे कुछ चीज चाहिए थी अपने लिए एंड उसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा था, और मैंने सोचा कि, तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि मुझे ये खरीदना है एंड गिव मी दैट अमाउंट। ठीक है, वो एग्जैक्ट अमाउंट मैं अर्न कर पाई, एग्जैक्ट अमाउंट। पर अब इस टाइम पे अगर और कोई होता, अगर कोई अलाइनमेंट वाला इंसान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने वाला इंसान है, वो नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग ये कर सकते हैं कि आ गया और फिर उस चीज को वो उसमें यूज ना करें, कि हमने भगवान से कहा कि हमें ये चाहिए, भगवान ने दे दिया और फिर आपने उसका यूज नहीं किया। ठीक है, तो उस चीज का अमाउंट ज्यादा था पर मुझे था कि मुझे लेना है, और क्योंकि मैंने यूनिवर्स को बोला था और यूनिवर्स ने दे भी दिया, तो अब तो मुझे जरूर लेना है। अब मैं इसमें कंजूस हो जाऊं कि नहीं यार इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, नहीं,
मैंने ली वो चीज एग्जैक्ट उसी अमाउंट की, ठीक है। सो जब आप मांग भी रहे हो वो चीज आपको मिल रही है, तो जिस चीज के लिए मांगी है उस चीज पे खर्च करो, चलायमान रखो लक्ष्मी को, ठीक है। एक और मैंने किन्हीं की स्टोरी सुनी थी कि बहुत बहुत सालों में, लाइक 20 साल पहले की बात है, कि वो किसी शॉप पे गए और उन्होंने वहां पे एक क्या मैसेज था अभी ओ गॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट मनी मैनिफेस्टेशन एंड अभी मेरे पास मेरे ब्रदर का मैसेज आया कि आईफोन चाहिए क्या, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर फोन के लिए बोला था कि मुझे वो वाला वो कलर का चाहिए, एंड सेम उनका मैसेज आया अभी। मैं रिप्लाई करती हूँ, वेट या। सो मैं आपको बता रही थी कि एक लेडी हैं, और वो एक शॉप पे गई अपने हस्बैंड के साथ, एंड उन्होंने एक पर्टिकुलर कुछ वॉच वो खरीद रही थी, एंड उन्हें फिर दूसरी वॉच पसंद आई, जो कि जिसके लिए उनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो तुम ये वाली मत लो, दूसरी जो लेनी है वही लेनी है, ठीक है। ऑफकोर्स उनको बुरा लगा, और वो उस टाइम पे कुछ नहीं कर रही थी, तो मतलब वो फाइनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, तो उन्होंने नहीं ली वो वॉच। एंड देन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई, एंड शी मैनिफेस्टेड द एग्जैक्ट अमाउंट। अगेन 111, आज एंजल्स बिल्कुल यहीं पर हैं यार, थैंक यू। सो उन्होंने वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई, एंड शी मैनिफेस्टेड द एग्जैक्ट अमाउंट 25,000, जो उस टाइम पे, आज से 20 साल पुरानी बात है, उस टाइम पे 25,000 भी बहुत होते थे, राइट। तो 25,000 की उन्हें वो वॉच चाहिए थी, उन्होंने वॉच खरीदी। फिर ऐसा नहीं कि आ गए और अभी कोई सोचे, सपोज आज से 20 साल पहले 25,000 रुपए बहुत होते थे, और जो बंदी कुछ जॉब वगैरह नहीं कर रही है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए 25,000 बहुत होंगे, वो सोचेगी कि यार मैं रख लेती हूँ, मेरी और चीज़ों में काम आ जाएंगे, बट नहीं, उसने वो खर्च किया, एंड टुडे शी इज अर्निंग इन करोर्स, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीजें मैंने जो आपको यहाँ पे बताई हैं अभी तक, आप नोट्स आई एम श्योर बना रहे होंगे। फर्स्ट इज आपको अपने बिलीव्स पता होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीजें जो छोड़नी है वो है आपकी क्रेडिट कार्ड्स, वो है वो देखना कि कितना डिस्काउंट आ रहा है, वो है वो देखना कि इस पे कैशबैक मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, ये मेंटालिटी क्या हो जाएगी फिर, ये स्कैर्सिटी की मेंटालिटी है। वो वहां से है कि यार ये वाला बिल मैं तभी पे करूंगा जो लास्ट डेट होगी तब, नहीं, पे करो, आज करो, अब भी करो, कोई बात नहीं, डेट उसकी 40 दिन बाद है। अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि अकाउंट में पैसा भी नहीं और तुम आज ही पे करो, बट इफ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, जितना आपको उस पर्टिकुलर बिल पे करने के लिए चाहिए, पे करिए आप उसको, और देखो किस तरह से वो मनी आपके अकाउंट में आती है। वो यूनिवर्स पे छोड़ो ना, फिर अपनी इंटेंशन सी, ये चीजें कहां से आ रही हैं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे, क्या एनर्जी है ये, समझो इसको, ये डर की है, फियर की एनर्जी है, तो इससे तो बाहर निकलना है ना। ये तो एनर्जी और ये सब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी तो मैं बहुत समझा चुकी हूँ, है ना, कि जो फियर है, जो ये वाली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वो तो बहुत लो है, बिल्कुल मूलाधार, और वो भी वुंडेड, ठीक है। सो अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए, मनी से अलाइनमेंट में आने के लिए सबसे पहले एक वो विश्वास वाली चीज को अपने भीतर लाना होगा। और आप कहोगे कि कोई कहेगा कि यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं कमा रहा, कोई बात नहीं, लोग जीरो से लैक्स पे, करोड़्स पे आते हैं ना, कहां से आते हैं, हिम्मत है उनके भीतर, वहां से आते हैं, वो विश्वास है, वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, ठीक है। जो टेक्निक्स हम यहाँ पे कोर्सेज में कराती हूं मैं, सेम टेक्निक्स यूज करके लोग लाइक उनकी जो एक्टिव इनकम है वो कुछ और है, और पैसिव इनकम को वो बढ़ा चुके हैं। अपनी एक्टिव इनकम भी बढ़ रही है, बट वो इतना ज्यादा वाइब्रेशनली अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस लेवल इतना बढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि वो इतना एनर्जी, उस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं,
कि इनकी पैसिव इनकम जो है वो भी ज्यादा हो गई है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सो फर्स्ट आपकी एफर्मेशन क्या होनी चाहिए? इट्स ईजी, इट्स सो ईजी टू मैनिफेस्ट मनी, इट्स ईजी टू अर्न मनी, एंड डोंट से मेक मनी, क्योंकि मेक क्या होता है? मनी बना नहीं रहे हो आप, ठीक है? मनी अर्न कर रहे हो आप, और अर्न कब करोगे उसकी बात अब करते हैं। सो पहली बात हमने करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सबसे पहले बिलीव्स और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक है मैंने वो यहाँ पे आपको समझाया कि क्या नहीं करना है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसके बेसिस पे वो चीजें क्रिएट कर रहा है आपके लिए, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव बिलीव्स हैं, अगर मनी को लेके डर है, अगर वो स्कैसिटी वाली फीलिंग है, तो उसी को क्रिएट करोगे। अगर अबंडेंस की फीलिंग ही नहीं है तो कैसे क्रिएट करोगे? ठीक है। सो आते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन पे। सो व्हाट इज योर एंटिसिपेशन? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ कैसे देखते हो आज से 1 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, तो आप क्या लिखोगे? कि आपके पास अच्छी खासी मनी है। अभी ये मत, आज वाली जो सिचुएशन है अच्छी है तो बहुत बात है, बट अगर नहीं भी है उतनी अच्छी, ठीक है, तो आप क्या लिखना चाहोगे? कैसी लाइफ चाहोगे आप? और डिटेल में लिखना, ठीक है? सो टेक आउट सम टाइम अभी एंड डिटेल में आप लिखिए कि आप अपनी लाइफ, अगर मनी से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में हो तो क्या क्या होंगी, कैसी लाइफ होगी आपकी, कैसा लाइफस्टाइल होगा, कैसा घर होगा, कैसी कार होगी, कौन सी कार, किस कलर की कार। अभी जो मेरे पास मैसेज आया था उसमें एक्चुअली में कलर था, क्योंकि मैंने कलर बोला था एग्जैक्ट, ठीक है? सो कैसी कार होगी, कैसा घर होगा, फ्लैट होगा, विला होगा, कैसा होगा, कौन सी कार होगी, कार के इंटीरियर्स कैसे होंगे, कपड़े कैसे होंगे, कौन से ब्रांड के, किस ब्रांड के साथ अलाइन होना चाहते हैं आप। और क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हम और भी क्या करेंगे? सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि सारा अपने आप ही, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। 10% हमेशा चैरिटी, किसी भी तरह से, एटलीस्ट 3%, और अगर आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं 10%, ठीक है? तो सब चीजें लिखो, टेक आउट योर टाइम, वीडियो को पॉज कर दो, या मैं शायद कुछ बोलती भी रहूं, मुझे नहीं पता, तो आप मुझे सुन भी सकते हैं साइड बाय साइड। तो आप लिखिए कि कैसा मेरा घर होगा, कौन सी मेरी कार होगी, मैं कैसी सोसाइटी में रहूंगा, कैसी लोकेलिटी में रह रहा हूँ, और सब कुछ प्रेजेंट में लिखना। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ रहूंगा या रहूंगी, मेरा घर ऐसा है, मेरी कार ये है, मेरी वॉच इस कंपनी की है, मेरे पास ये वाली ज्वेलरी है। तो सपोज कई लोग ऐसे कहते हैं कि डायमंड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका कुछ रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है? अच्छा, अभी डायमंड का जो कॉस्ट है वो गोल्ड से ज्यादा होता है, ठीक है, और उसका रिटर्न भी नहीं होता। बट सपोज अगर आप कमाई इतना ज्यादा रहे हो कि आपको ये फिक्र ही ना हो कि इसका कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता भी है कि नहीं, तो लिखने में क्या जा रहा है? तो हमें लिखना चाहिए ना कि मैं ऐसे वाले, मेरी ज्वेलरी ऐसी होगी, ठीक है ना? फोन कौन सा होगा, फोन की बात हुई थी अभी तो मुझे याद आ गया, ठीक है? कौन से ब्रांड्स पहन रहे हैं आप। और देखो, अभी आप जहां भी हो, जिस भी लेवल पे हो, वैसे तो देयर इज नो लिमिट, ठीक है? देयर इज नो लिमिट, आप कुछ भी लिख सकते हैं और वो मैनिफेस्ट होगा ही, ठीक है? मैंने कुछ दिनों पहले आप सभी से एक ड्रीम्स के ऊपर हमने बात करी थी, आपके डिजायर्स के ऊपर, एक वीडियो में, जहां पे हमने विजन बोर्ड की भी बात करी थी। सो विजन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये लिख लेंगे, इसके बाद आपका एक विजन बोर्ड होना चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे लगी होनी चाहिए। तो सबकॉन्शियसली आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो,
ठीक है, बट ये विजन बोर्ड एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी हम जो आज की एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले आपने बिलीव्स लिख लिए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया क्या नहीं करना है, और अब ये कि मैं क्या एंटिसिपेट कर रहा हूं अपनी लाइफ में आगे, क्या चीजें सोच रहा हूं मैं, क्या चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जो आप सोचोगे आप वही तो क्रिएट कर पाओगे ना। अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं। एक और मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि मैं अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 3-4 साल पहले मैं एक स्पिरिचुअल सेमिनार अटेंड कर रही थी। ठीक है, सो मेरे आगे 2 लोग बैठे थे, एक बंदा एक बंदी, एंड वो लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को, क्योंकि साथ में बैठे थे तो वो बात करने लगे। तो जब वो बात कर रहे थे तो जो बंदी थी वो एक्चुअली मैं इन प्रैक्टिसेस को बहुत पहले से कर रही थी, ये वाली नहीं जो मैं यहाँ बता रही हूँ, दूसरी। इट्स ऑल अबाउट कि हम मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की बात करी थी। सो 11-11 सो उसने उसको बताया, और ये जो बंदा था ये नया था उसमें, और ये IAS की तैयारी कर रहा था। क्योंकि मैं उनके जस्ट पीछे बैठी थी, आप सोचोगे मैं बातें सुन रही थी, बट क्योंकि मैं जस्ट पीछे बैठी थी तो मुझे सब सुनाई दे ही रहा था, एकदम पास नहीं थे वो लोग। एंड हाँ, तो उन्होंने उनसे पूछा IAS वगैरह के बारे में, एंड वो अपना बता रही थी कि ठीक है ये सब चीज़ें काम करती हैं, एंड मतलब आपको करना चाहिए, लिखना चाहिए, आप क्या चाहते हो। तो उसने जो एग्जाम्पल दिया, मतलब मुझे आज भी याद है, और अभी मुझे याद आया, अच्छी बात है याद आ गया इस वीडियो में। उसने एग्जाम्पल दिया कि उसने अपने हस्बैंड का जो डिस्क्रिप्शन लिखा था अपने लाइफ पार्टनर का, उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में था कि उसकी आईज ग्रे होनी चाहिए, एंड उसके हस्बैंड की आईज उसने बताया कि ग्रे ही हैं। उसने ये लिखा था कि वो 2 भाई होने चाहिए, और वो 2 भाई ही हैं। आप सोच सकते हो, लेवल ऑफ क्लैरिटी कहते हैं इसको, कितनी क्लैरिटी। इसीलिए मैं बोलती हूँ, स्पेशली अगर वो लोग जो सुन रहे हैं जो मेरा कोर्स में ऑलरेडी हैं, गोल्ड और सिल्वर मेंबर्स, क्रिस्टल क्लियर गोल्स, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल एक एक डिटेल। तो अभी जब आप लिख रहे हो, आपका जो लिख पा रहे हो कि भाई मनी होगी तो क्या क्या करूंगा मैं, कुछ भी। ट्रैवल प्लान्स क्या होंगे आपके, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। जब पैसा होगा तो बाहर भी जाओगे ना घूमने। तो एकदम क्लैरिटी के साथ लिखना और विश्वास के साथ। कितने ही एग्जाम्पल्स हैं लोगों के कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, कैसे, ऐसे ही तो। और साथ में अपनी रीप्रोग्रामिंग करके, वो बिलीफ सिस्टम्स को हटा के, जो पहले वाले बने हुए थे उनको चेंज करके। सी एफर्मेशंस इट्स लाइक अ मंत्रा। अगर आप एफर्मेशन अपनी बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो काम करती हैं, बट वो काम कब करेंगी, जब पहले क्लिंजिंग हो जाएगी, जब पहले भीतर जो है उसको निकाला जाएगा। क्योंकि ये भी तो, ये थॉट्स जो है एक एनर्जी की तरह है ना हमारे भीतर। तो जब तक अगर ये नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव कैसे डाल पाओगे। प्यार एक पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छी रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव एनर्जी, इट इज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल, इट हैज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। एंड सेम विद अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। सो ये बहुत हाई वाइब्रेशन है। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए पहले आपको अपने भीतर जो नेगेटिव है उसको हटाना पड़ेगा, उस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए। और होंगे यहाँ पे कुछ लोग जो एक्चुअली में कुछ अच्छा कमा भी रहे हो शायद फाइनेंशियली, बट शायद फिर बचा नहीं पा रहे होंगे, सेविंग्स नहीं होंगी, और अगर होंगी भी तो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, एंजॉय करना भी तो एक चीज है ना, कि पैसा ही पैसा हमने रख लिया पर हम उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। हम ना कहीं घूम पा रहे, हम ना कुछ अच्छा पहन पा रहे, हम ना अपनी फैमिली को किसी तरह उसमें हेल्प कर पा रहे, बस अकाउंट में पड़ा है। ऐसे का भी क्या, उसको खर्च करो ना। मैंने जैसा बोला कि लक्ष्मी चलायमान है, जब खर्च करोगे तभी तो और 10x 100x 1000x करके आएगी। ठीक है, सो जैसा मैंने कहा, लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या है, यू हैव टू शिफ्ट योर थॉट्स टू शिफ्ट योर मनी एनर्जी।
अपने थॉट्स को आपको एक यहां से यहां ले जाना पड़ेगा, तभी आप यहां हैं और यहां से यहां जाएंगे उस एनर्जी में भी, ठीक है। बट आप यहाँ पे बैठे क्रिब करते रहें कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, मैं इतना नहीं कर पा रहा, मैं नेगेटिव बोलूंगी नहीं, मैंने बता ही दिया था वीडियो के शुरू में। सो वो चीज फिर वैसे ही अट्रैक्ट करोगे ना। और अगर ये सोचोगे ओके आई हैव इनफ, आई एम लिविंग कंफर्टेबली, मैं सैटिस्फाइड हूं, मैं इजीली मनी मैनिफेस्ट कर लेता हूं या कर लेती हूं, मेरी लाइफ में तो एक फ्लो बना हुआ है मनी का, आती रहती है, मैं जितना चाहता हूं उतना एकदम से आ जाता है कहीं से भी, देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर मी। सो उन थॉट्स को जब चेंज करोगे तभी वो मनी एनर्जी चेंज होगी। पर ये थॉट्स जो मैं बोल रही हूं वो अभी मैंने चेंज करे हैं अपने लिए। अगर आप ये बोलोगे तो आप अपने आप को चेक करो सेम थॉट्स पे, वीडियो को पीछे ले जाओ और इन थॉट्स को पढ़ो, सुनो, लिखो, और फिर आप फील करो कि आप उसके साथ अलाइनमेंट फील कर रहे हो उन थॉट्स के साथ, उन सेंटेंसेस के साथ। इफ यस, बहुत अच्छी बात है। इफ नो, देन दैट मीन्स आपको अपना रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। सो आई एम श्योर आपने अभी तक, और अगर मैं बोले ही जा रही थी आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए कि आप क्या क्या चीजें, अगर आपके पास मनी है, इनफ मनी है, देन आप क्या क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, और उसमें हर चीज डालना। जैसा मैंने कहा उसमें चैरिटी भी डालना कि आप लोगों के लिए क्या करोगे, ठीक है। ओके, सो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया हमारे बिलीव्स क्या हैं, दूसरा हमने देख लिया, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए हमें, एंड उसके बाद हमने लॉ ऑफ अजम्पशन को समझा कि अगर हमारे पास होगी तो हम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मनी या कोई भी चीज लाइफ में, बी इट रिलेशनशिप्स, वो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अजम्पशन से आ रही है। अट्रैक्शन उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन उसमें हेल्प कर रहा है, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन से आ रही है। बीट मनी, बीट प्रोस्पेरिटी, बीट गुड हेल्थ, बीट रिलेशनशिप्स। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर हम बात करें रिलेशनशिप और मनी की, सो मनी को अट्रैक्ट करना इजी है रिलेशनशिप से ज्यादा। इट्स इजी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग राइट इट डाउन इन योर नोटबुक बोल्ड लेटर्स में, और उसको डार्क कर लेना, और ठीक है मैं तुम्हें कलर्स भी बताऊंगी कौन से कलर से लिखना है, ठीक है। सो जस्ट राइट इट डाउन, इट्स इजी टू अट्रैक्ट मनी, इट्स इजी टू मैनिफेस्ट मनी, मनी कम्स इजीली टू मी, इट्स सो इजी। अब ये क्यों है इसको समझो। जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग, अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे डालें ना हाउ टू अट्रैक्ट, सो दो ही चीजें आती हैं, हाउ टू अट्रैक्ट मनी एंड हाउ टू अट्रैक्ट अ गुड रिलेशनशिप और अ लाइफ पार्टनर, व्हाटएवर, कंपेनियन, जो भी, हाउ टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, है ना, डाल के देख लेना, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूं यहाँ पे कि मनी को अट्रैक्ट करना इजी है। क्यों? क्योंकि जब हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो वहां आपकी एनर्जी है और सामने वाले पर्सन की एनर्जी है, ठीक है, और बीच में क्या है, लव, ठीक है। सो लव, जैसा मैंने बोला, इट हैज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है लव की, ठीक। सो अगर आप उस फीलिंग में रहते हैं देन आप बहुत ज्यादा हाई कॉन्शियसनेस में हैं, ठीक है। सो अगर आप उसके साथ, आपकी बात हो रही है, ये बीच में लव है, इधर वो सामने वाला इंसान है और इधर आप हैं, हालांकि ये मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, बट क्योंकि ये कंपैरिजन आ गया तो मैं बता रही हूँ। सो आप अगर उस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, आप अपने कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाते हैं, वो ठीक है, आप लव के साथ तो कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर, जैसा हम कहते हैं कि हर किसी के लिए एक है कोई, अगर इस तरह की कोई चीज होती है सोलमेट वाली, एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट वाइब्रेटिंग
एट दी सिमिलर फ्रीक्वेंसी, अगर उनकी वाइब्रेशन डाउन है तो आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैच ही नहीं होगा ना अभी। तो आपको वेट करना पड़ेगा, या तो आपको खुद अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डाउन करनी पड़ेगी एंड तब वो वुंडेड फेमिनिन और वुंडेड मैस्कुलिन वाली चीजें होंगी, या फिर उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब उस लेवल पे आएगी तब वो यूनियन हो सकती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। बट मनी के केस में ये नहीं है। मनी के केस में आप हैं और मनी की एनर्जी, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ानी है। आप ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है एक हायर लेवल, आपको अपना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे ले जानी है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स चेंज कर रहे हैं, बूम, खत्म, हो गया काम, ठीक है ना। क्योंकि देखो लव रिलेशनशिप में भी वही चीजें होंगी, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका आपने चाइल्डहुड में कैसे रिलेशनशिप्स अपने आसपास देखे, सब चीजें चलेंगी। लेकिन आप उसको हटा भी दोगे एंड इफ देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ जो कि आपकी लाइफ में है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं और उस इंसान को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या वो रिलेशनशिप ठीक नहीं चल पा रही है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो और वो चीज ठीक नहीं चल पा रही है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो या तो आप परेशान ही होते रहो, या फिर डिसीजन लो यहां से निकलने का, या फिर उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई हो। एक चीज इन तीनों में से होनी चाहिए, तभी ये काम होगा, ठीक है। सो 3 चीजें करनी है, 3 चीजों से हो सकता है, या तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डाउन हो, या आप निकल जाओ, या उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी इक्विवेलेंट आए, ठीक है। क्योंकि एक लेवल पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। सो इसीलिए मैं कह रही हूं कि मनी अट्रैक्ट करना रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने से इजी है। एंड दिस इज माई मैसेज फॉर ऑल द गाइज कि अगर आप मनी अट्रैक्ट कर लेते हो तो रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना थोड़ा इजी हो जाएगा ना। उस तरह से हमारी सोसाइटी में थोड़ी चीजें चलती हैं, बट ना वैसे अट्रैक्ट मत करना, वो एक वुंडेड फेमिनिन होगी फिर, है ना। आपको नहीं चाहिए वो, आपको अलाइनमेंट वाली बंदी चाहिए, राइट। या ओके, ठीक है। सो मजाक हो गया बहुत ज्यादा, अभी काम पे आते हैं। नेक्स्ट इज आपका वैल्यू, ठीक है। आपने लिख लिया अपने बिलीव्स, आपने ये लिख लिया कि आप क्या चाहते हो अगर मनी आपकी लाइफ में आ जाती है तो। पर अब आपको लिखना है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 आवर, अगर आपको किसी को अपना 1 आवर देना है, कुछ एडवाइस देनी है या कोई सर्विस है आपकी, कुछ भी है, आपको 1 आवर लगाना है, तो आप कितना चार्ज करोगे, ठीक है। क्या चार्जेस होंगे आपके, कुछ भी, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये मत सोचना अरे मैं इतना सा अपने लिए सोच रहा हूँ, अरे मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। जो फर्स्ट फिगर आपके दिमाग में आती है वो लेना, ठीक है, क्योंकि वो आपका माइंड आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं है मैं बहुत कम सोच रहा हूँ अपने बारे में, कोई नहीं, हम काम ही तो उस चीज पे कर रहे हैं ना, ठीक है। सो जैसे अब हम ये वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं, जैसे हम किसी प्रोफेशन की बात करें, सपोज कोई डॉक्टर है, ठीक है। अब सेम डॉक्टर, लाइक जो सेम जिनकी डिग्रीज होती हैं, वो कोई फीस ले रहा है, कोई उससे बहुत डबल ले रहा है, कोई ट्रिपल ले रहा है, कोई 10x ले रहा है, ठीक है, 1000x 100x भी ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उस डॉक्टर को जो उनसे ज्यादा फीस ले रहे हैं उनको अपनी वैल्यू पता है, उन्होंने अपनी एक वैल्यू डिसाइड करी है कि मेरी ये वैल्यू है। सो अगर आप जॉब में भी हो, ठीक है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आप इंक्रीमेंट चाह रहे हो, तो आप ये बताओ मुझे कि आपने वहां पे जब आप आए थे जिस भी सैलरी पैकेज पे, उस टाइम पे जो आप वैल्यू इस कंपनी को दे रहे थे, आज आप उससे ज्यादा वैल्यू दे रहे हो क्या, तो आपको इंक्रीमेंट बनता है। और अगर नहीं, अगर आप सेम ही काम कर रहे हैं और फिर भी वो कंपनी आपको इंक्रीमेंट दे रही है, देन थैंक यू बोलना, क्योंकि वो उनके एथिक्स और वैल्यूज है, या उनका सिस्टम होगा कि इतने टाइम बाद जो है इंक्रीमेंट लगाते ही हैं हम एम्प्लॉयज का, ठीक है। सो अभी सिर्फ थोड़ा टाइम दो और लिखो कि अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, या मैं 1 हफ्ते की बात करूं, या मैं
एक महीने की बात करूं, तो आप अपनी वैल्यू क्या बिठाएंगे? और इसमें आपका कुछ अपना काम भी हो सकता है, आपकी सर्विस हो सकती है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है, जैसा मैंने बोला डॉक्टर, या जैसे आई एम ए लाइफ कोच। सो हमारे जैसे ऐसे सेशंस होते हैं ना 1 आवर के। अब कुछ लोग हैं जो मेरे से बहुत कम चार्ज कर रहे होंगे और कुछ लोग हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो क्या वो गलत है? नहीं, वो डिजर्व करते हैं उसको। और जो मैं चार्ज कर रही हूँ मैं डिजर्व करती हूँ इसको, और जो लोग कम चार्ज कर रहे हैं वो उतना डिजर्व करते हैं। वाइब्रेशनली हम इस अलाइनमेंट में हैं, ठीक है? सो लिख लेना इस चीज को, दैट यू मस्ट बिगिन टू पुट वैल्यू ऑन योर सेल्फ, मे बी ऑन योर सर्विसेज, और अदर्स विल नॉट। पहले आप अपनी वैल्यू करो, आप अपनी वैल्यू समझो कि मेरी वैल्यू इतनी है, तभी लोग समझेंगे। क्योंकि आप ये एनर्जी, अगेन 11-11, आप ये एनर्जी यूनिवर्स में दे रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस करी इस वीडियो में, जब भी मैंने तीनों कॉन्सेप्ट समझाए, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में कर रही हूँ, 3 चीजें समझा रही हूँ मेनली। जब भी मैंने वो 3 कॉन्सेप्ट समझाए हैं और जो उसका मेन पॉइंट पे आई हूँ, तभी 11-11 दिखा है। आप देख रहे हो अलाइनमेंट। सो आप जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे कि मेरी वैल्यू इतनी है, ठीक है, एंड इफ इट इज योर बिजनेस, तो आप अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? पर अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है? आई एम श्योर आपने अपनी वैल्यू लिख ली होगी, लाइक 1 घंटे की, 1 हफ्ते की, 1 महीने की, ठीक? एंड देन अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आप लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, ठीक है? सपोज मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ लोगों को, ठीक है, एंड दे आर पेइंग फॉर दैट, ठीक? सो अब अगर कुछ टाइम बाद कुछ लोग हैं जो इससे ज्यादा भी चार्ज कर रहे होंगे सेम चीजें बताने में, और मुझे नहीं पता वो इतना ही बता रहे हैं, इससे ज्यादा बता रहे हैं, इससे कम बता रहे हैं, राइट? एंड कुछ लोग हैं जो कम भी चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है? जो मैं चीजें सिखा रही हूँ, मैंने वो चीजें, जैसा मैंने आपको बताया, मैं आई हैव स्पेंट लैक्स, मैंने उतने में सीखी है, पर क्या मैं उतने में सिखा रही हूँ अभी? नहीं। सो आपकी वैल्यू कहाँ से बनती है? आपकी वैल्यू बनती है आपके स्किल्स और आपके टैलेंट से, ठीक है? जितना आप सोचते हो, और रियली में, और यहाँ पे ये मत करना कि मैं अपने आप को बहुत चढ़ाने लग जाऊँ, या एक्चुअली में यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है कि तुम रियली में क्या डिजर्व करते हो। सो अगर आप जॉब में भी हो और आप ये कह रहे हो कि भाई मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही बहुत टाइम से, या ऐसा कुछ है, तो आपने क्या अपनी स्किल्स कुछ अपग्रेड करी, या आप कुछ और वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? जिस काम के लिए आए थे उससे एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं क्या? तो वो कंपनी आपको वैल्यू देगी ना, उसके इक्विवेलेंट अभी तो देगी, ठीक है? सो आप ये देखो, अब यहाँ पे नोटिस करो और वो चीजें लिखो कि मुझे मेरी वैल्यू बढ़ाने के लिए जो भी मेरा काम है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है, क्या मेरे लर्निंग गोल्स होने चाहिए, क्या चीजें सीखनी है मुझे, मैं आज भी सीख रही हूं, ठीक है? सो मैं जब यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें सिखा रही हूं, कुछ मैंने पहले सीखी हैं, कुछ मैं आज भी सीख रही हूं, जो मैं ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है? सो जब हम बात करते हैं, ये मैंने अपने गुरु से सीखा है कि गिव 125% इन योर जॉब। आप जितना कमा रहे हो उसका 125%, 100% नहीं देना, अपनी 100% नहीं लगानी, 125% लगाना है। और मैं तो कहती हूँ 1000% लगाओ अपने काम में। क्योंकि देखो, जहां अभी हमने बात करी थी कि हम कुछ भी एनर्जी जो भी डाल रहे हैं, सपोज मैंने 10,000 रुपीज कहीं खर्च किए, तो मुझे ये पता है कि 10x 100x मेरे पास वापस आएगा, 1000x वापस आएगा। ये रूल है यूनिवर्स का, वो वापस करेगा ही। पर वो मेंटालिटी, वो थॉट, वो इंटेंशन क्या थी उस टाइम पे, उस चीज को पे करने में, उस चीज को खरीदने में, ठीक है? तो जब आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उस काम में आप कितनी वैल्यू डाल रहे हो, कितनी एनर्जी डाल रहे हो।
हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे हमने बात करी कि हमने इतना 10,000 पे किया किसी चीज में, तो उसका 100x हमें मिलेगा, राइट? अब वो किसी भी शेप एंड फॉर्म में आ सकता है। उसी तरह से जो हम काम कर रहे हैं, हम उसमें भी तो एनर्जी डाल रहे हैं ना। सपोज हम किसी चीज के लिए पे नहीं कर रहे, पर हम कुछ कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे अपने जो कोर्सेज क्रिएट कर रही हूँ, सो आज 6 महीने पहले जो मेरे चार्जेस थे, आज उससे ज्यादा है, उसके 3 महीने बाद फिर ज्यादा थे, फिर ज्यादा थे, तो बढ़ रहे हैं ना। पर क्या सिर्फ मैं वो वैल्यू बढ़ा रही हूं, या मैं जो क्लाइंट्स को वैल्यू दे रही हूं वो भी बढ़ा रही हूं? दोनों। और वो ज्यादा है जो मैं दे रही हूं। समझ रहे हो आप? जो सपोज 6 महीने पहले किसी ने ज्वाइन किया था, उसने आज वाले लोगों के कंपैरिजन में कम कॉस्ट पे ज्वाइन किया होगा, राइट? बट उसको वैल्यू आज भी वो मिल रही है जो आज वालों को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसने वो लीप ऑफ फेथ दिखाया ना उस टाइम पे, अपने ऊपर और मेरे ऊपर और इस एनर्जी के ऊपर। जब लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं एक मेल भिजवाती हूँ जिसमें होता है कि डू इट विद प्योर इंटेंशन, विद अनकंडीशनल लव, विद एन इंटेंशन कि इस चीज से सब अच्छा ही होगा। ये क्या है? ये एक सीड जा रहा है उनके दिमाग में कि हाँ मुझे ऐसा सोचना है। क्योंकि ऑफ कोर्स जब लोग पे कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक होता है कि यार पता नहीं कुछ होगा कि भी नहीं, है ना? पर हो रहा है ना चेंजेस। आपने देखे होंगे ना टेस्टिमोनियल्स विद इन अ मंथ। तो आप जो एनर्जी दे रहे हो, चाहे वो मनी के रूप में दे रहे हो, चाहे अपनी मेहनत के रूप में दे रहे हो, चाहे प्रोडक्ट के रूप में दे रहे हो, चाहे सर्विस के रूप में दे रहे हो, वो आपको ज्यादा देनी है जितना आपको मिल रहा है उससे। ये इंटेंशन रखनी है। सो आई वाज सेइंग कि जिन लोगों ने सपोज 6 महीने पहले या 3 महीने पहले ज्वाइन किया, उनको आज वही वैल्यू मिल रही है। अब आज वाले बोलेंगे कि यार हमें तो हमने इतना पे किया और हमें भी वही मिल रहा है जितना उनको मिल रहा है। तो उन्होंने वो लीप ऑफ फेथ तब दिखाया था अपने अंदर, मेरे अंदर, अपने कोच के अंदर, जैसे मैंने अपने कोच में दिखाया जब मैंने वो इतना बड़ा अमाउंट पे किया था विद डेबिट कार्ड, नॉट क्रेडिट कार्ड। ठीक है? सो अगर आज उन्हें ये चीज मिल रही है, अब ऑफ कोर्स आप कहोगे कि उन्होंने जो पे किया था उसके 10x मनी तो नहीं मिल रही उन्हें, लेकिन वैल्यू मिल रही है ना। सो इट कैन कम इन एनी शेप एंड फॉर्म ऑल्सो, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। लाइक किसी ने सेम ये टेक्निक्स जो हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, सो किसी ने वो टेक्निक लगाई एंड वो कुछ मनी का कुछ अमाउंट था, ज्यादा अमाउंट नहीं था, कुछ 1-1.5 लाख रुपए ही था। ठीक है? ज्यादा कोई ऐसा बड़ा अमाउंट नहीं था। तो वो उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड उन्होंने मनी मैनिफेस्ट ना करके उन्होंने आईफोन मैनिफेस्ट कर लिया। एंड देन वो थोड़ा सा परेशान हो रहे थे इस चीज के ऊपर कि अरे मैं तो मनी चाह रही थी पर आईफोन आ गया। तो हमने कहा ठीक है ना, यूनिवर्स को आपको नहीं पता, जैसे हम कहते हैं ना कि अलाउ करो यूनिवर्स को कि वो चीज हो मेरे लिए जो मेरे अल्टीमेट गुड के लिए अच्छी है। तो शायद इस टाइम पे आपके लिए आईफोन अच्छा है, शायद मनी आ जाती तो आप किसी तरह उसको वेस्ट कर देते, मे बी। ठीक है? तो अभी जो दे रहा है यूनिवर्स उसको रखो, उसके लिए थैंकफुल हो। सो अभी तक हमने बात कर ली आपके बिलीव्स के ऊपर, आप जो चाहते हो उसके ऊपर, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके काम के ऊपर, कि आप जो जितना भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको उसके इक्विवेलेंट होने के लिए आपको अपनी वैल्यू पहले तो जाननी है कि मेरी अभी वैल्यू कितनी है। सपोज मैं, कोई भी XYZ इंसान है, वो कहता है मेरी वैल्यू 1000 रुपीज है सपोज, ठीक है? और वो चाहता है कि उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज हो जाए। सो 10,000 के लिए उसको अपने ऊपर अपनी वैल्यू भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। वैल्यू दैट मीन्स की स्किल्स, टैलेंट्स, इफेक्टिवनेस उसके काम में। सपोज मैं यहाँ पे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको जो रिजल्ट मिल रहा है वो है ना एक्चुअल में तो मेरा रिजल्ट। मनी जो है वो एक आउटकम है, ठीक है ना? आप कोई भी काम कर रहे हो, जो मनी है वो एक आउटकम है। एक्चुअल रिजल्ट क्या है?
कि जो आपकी सर्विस है उससे सामने वाले का कितना क्या फायदा हो रहा है। आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे सिविल इंजीनियर हैं, आप चाहे लाइफ कोच हैं, माइंड कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं, या कुछ भी, आप लॉयर हैं, आप और कौन से ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहां पे हम ऐसा इस तरह से कर सकते हैं सर्विस वाली बात। ठीक है, सो इफेक्टिवनेस क्या है और वो कब आएगी? जब आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, तो उनको बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्या चीजें वो लोग कर रहे हैं जो आपसे 10x चार्ज कर रहे हैं, वो करो ना। पर वो करने के लिए तो मेहनत चाहिए। वो करने के लिए हो सकता है हमें कुछ और पैसा खर्च करना पड़े, कोई और सर्टिफिकेशन लेनी पड़े, कोई और कोर्स करना पड़े, तो करो। ठीक है, इट इज लाइक कि हम ना तो इधर जाना चाहते हैं ना उधर जाना चाहते हैं, हम बस यहां जहां हैं वहां परेशान होना चाहते हैं, क्योंकि परेशान होने की आदत हमें शुरू से है। इसमें मजा भी आता है, परेशान होके हम परेशान नहीं होते। समझ रहे हो इस बात को? परेशान होने में हमें परेशानी नहीं होती, हमें काम करने में परेशानी होती है। हमें कोई ज्ञान बांट रहा है उसको सुनने में परेशानी होती है, 22-22। ठीक है, लेकिन हमें परेशान होने में, क्रिब करने में परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं ना, कि क्रिब करके लगता है कि कुछ मिल जाएगा। वो तब तक ही मिल रहा था जब तक छोटे थे, अब नहीं मिलेगा। अब कर्मा डालना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो अपनी वैल्यू को समझना है। पहले अपनी वैल्यू एक लगानी है कि मेरी क्या है और मुझे कितनी चाहिए, कितनी मैं चाहता हूं कि इतनी हो एटलीस्ट। और उसके लिए फिर मुझे क्या करना है, मैं किस लेवल पे इस गेम को खेल रहा हूं, इसको समझो। क्या मेरा गेम ऐसा ही है नर्सरी केजी टाइप का, स्कूल लेवल का है, हाई सेकेंडरी लेवल का है, कॉलेज लेवल का है, एकदम प्रो लेवल, पीएचडी लेवल का है? ठीक है, तो अपने प्रोफेशन में उस लेवल को समझना और फिर देखना कि अगर मुझे प्रो लेवल तक जाना है, एटलीस्ट कॉलेज लेवल तक भी जाना है। अगर आप कॉलेज लेवल तक भी होगे ना अपने गेम में, अपने काम में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। और ज्यादा ऐसा जंप मत मारना, जहां हो जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या करना है मुझे इस चीज, इस लेवल तक पहुंचने के लिए? जैसे मैंने कहा, मैं अपने ही प्रोफेशन से एग्जांपल देती हूँ। आई एम अ लाइफ कोच। सो लाइफ कोचिंग बहुत लोग कर रहे हैं और कुछ जो मेरे से बहुत 10x, 100x, 1000x भी चार्ज कर रहे होंगे और कुछ मेरे से कम भी चार्ज कर रहे होंगे। तो वो उनकी वैल्यू है। वो जो 1000x वाले हैं उनका एक्सपीरियंस है, काम, वो चाहे वो वही बात बता रहे हो जो मैं भी बता रही हूँ, बट वो उनका एक्सपीरियंस है जो काउंट हो रहा है यहाँ पे, सालों का, पता नहीं कितने 50 सालों का। ठीक है, तो मैं अभी क्या मैं 50 साल का एक्सपीरियंस उनके साथ जोड़ सकती हूँ? नहीं, लेकिन मैं अपने स्किल्स, अपना टैलेंट और रिजल्ट्स, मैं उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके अपने स्टूडेंट्स को वो रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। और अगर उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर मेरी वैल्यू बढ़ सकती है और मैं बढ़ा सकती हूँ वैल्यू अपनी, राइट? ठीक है, तो आपको देखना है अभी के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपके क्या एक्शन स्टेप्स हैं, आपके क्या लर्निंग गोल्स हैं, क्या चीजें हैं जो सीखनी है, कौन सी सर्टिफिकेशन लेनी है। अगर आप जॉब करते हो तो कोई, अगर आप सर्विस में हो तो आप किस तरह से अपने क्लाइंट्स को, अपने अगर स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, आप उनको किस तरह से और वैल्यू दे सकते हो। क्योंकि सी आप अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे, लेकिन आप जब तक ये एनर्जी फिर स्टक हो जाएगी। जैसा मैंने एनर्जी स्टक के बारे में आपको पहले समझाया था कि सपोज मैं अपनी वैल्यू बढ़ा दूं कि मैं अभी इतना चार्ज कर रही थी, अब मैं इतना चार्ज कर रही हूँ और मैं प्रोवाइड उतनी ही चीजें कर रही हूँ जितनी मैं पहले कर रही थी, तो क्या ये वाइब्रेशनल मैच है? नहीं है। सो यहाँ ये एनर्जी स्टक हो जाएगी। एंड इसी तरह सपोज मैं अपनी वैल्यू भी बढ़ाऊं और मैं अपने जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ सर्विसेज, मैं वो भी बढ़ा दूं, वहां भी वैल्यू बढ़ा दूं जो मैं लोगों को दे रही हूँ। ठीक है,
अब इस टाइम पे हो सकता है कोई इस चीज को कहे, किसी को लगे कि ये तो ज्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि मैं जो चीज करा रही हूं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूं, तो इसलिए मैं अपनी वैल्यू डाउन ना करूं। इसको भी याद रखना, आप अपनी वैल्यू डाउन मत करो कभी भी। क्या होगा, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि पहले सपोज यहाँ पे आपको जो भी चार्ज दे रहे थे, और अब जो लोगों को अट्रैक्ट करोगे वो दे पाएंगे उतना चार्ज। आप वाइब्रेशनली करोगे ही उनको अट्रैक्ट, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू बढ़ा दी है। समझ रहे हो? सो आपकी विसिनिटी में आपके जो भी क्लाइंट्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, या आप जॉब में हैं तो आप कैसी जॉब में हैं, कैसी कंपनी में हैं। सपोज आप अपनी वैल्यू बढ़ा दो, आपने स्किल्स सीख लिया, आपने कुछ सर्टिफिकेशंस ले लिया, और आपको उस कंपनी में फिर भी वो वैल्यू नहीं मिल रही जो अब मिलनी चाहिए, तो वो कहीं और मिलेगी ना, फिर जॉब चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके कस्टमर्स जो पहले थे, अब वो जो आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कर दिया, अगर वो उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे, तो नए आएंगे ना, जो उसको समझ पाएंगे, जो उस वैल्यू को पे भी कर पाएंगे, और वो समझ पाएंगे, और वो रेडी होंगे उस चीज के लिए। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन माई काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे। तो वो वही इंसान करेगा जो एक्चुअली में 3D से 4D लेवल में जा रहा होगा, जिसकी कॉन्शियसनेस रेज हो रही होगी, वो ही करना चाहेगा। नहीं तो बाकियों को लगेगा कि यार कुछ नहीं है, ये इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। और रिजल्ट्स भी उन्हीं के आएंगे जिनको विश्वास होगा। जैसा मैंने कहा कि प्योर इंटेंशन, रिजल्ट्स भी उन्हीं को मिलेंगे जो अलाइनमेंट में धीरे धीरे आएंगे। समझ रहे हो? तो आप अपनी वैल्यू कभी कम मत करना। अगर आपको लगता है कि आप इतना डिजर्व करते हैं, आप इतना प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंपनी में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, तो आप अपनी वैल्यू कम मत करिए। यूनिवर्स आपको अपने आप अलाइनमेंट में ले आएगा उन लोगों के साथ जो आपको वो वैल्यू दे पाएंगे, चाहे वो आपकी जॉब हो नई, या वो आपके नए कस्टमर्स हो, ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा कि आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। सो आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, पहली चीज कि मेरी ये वैल्यू है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपने स्किल्स, आपके टैलेंट्स, और स्पेशली आपके रिजल्ट्स। आप कुछ भी काम करते हैं, आप अल्टीमेट जो चीज है जो अंत में आएगी वो यही है कि आपके रिजल्ट्स कैसे हैं अपने कस्टमर्स के साथ, या अपनी जॉब में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो रिजल्ट क्या आ रहा है एंड में। अगर वो रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, राइट? तभी तो बढ़ेगी, है ना। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? रिजल्ट। जैसे कि मेरा गोल होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी मैं चीजें बता रही हूँ, क्या वो उसे कर रहे हैं कि नहीं। अगर ग्रुप वाले भी हैं या 1-to-1 वाले भी हैं, तो वो लोग मतलब वीकली उन्हें करना चाहिए वो चीज। अगर वो नहीं कर रहे तो मेरा होता है कि मैं उन्हें पुश करूं कि ये चीज करनी है, इससे फायदा होगा, और होता भी है। जो लोग कर रहे हैं उनको हो भी रहा है ना। तो मेरे लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि भाई अगर किसी ने ज्वाइन किया और अगर उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो एक रीजन ये हो सकता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा, क्योंकि अगर करेगा तो पक्का मिलेंगे, हो ही नहीं सकता कि ना मिले। जैसे मैंने आपको बताया, विद इन 3 days आई अट्रैक्टेड 10x अमाउंट। क्यों? कैसे? क्योंकि मैंने वो टेक्निक लगाई और मैंने कंसिस्टेंटली जो जैसा जैसा बताया गया मैंने वैसा वैसा किया। सिंपल। और लैक मेंटेलिटी से बाहर आओ। अगर तुम कहीं भी उसमें अटके हो लैक मेंटालिटी में, तो उससे बाहर निकलिए। अगर आप इफ यू आर अ मेल, देन
आपके घर में जो भी लेडीज हैं, आपकी वाइफ, सिस्टर, मदर, आपकी डॉटर, कोई और भी लेडीज, ठीक है, बड़ी छोटी आपकी एज की कोई भी, आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी वीनस से रिलेटेड चीज़ें करनी शुरू करिए। जैसे मैं ये एस्ट्रो से रिलेटेड कुछ बता रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद ये किसी के लिए होगा मैसेज और शायद उनके लिए यूजफुल भी रहे। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, प्रोस्पेरिटी है, ठीक है। सो आपको अगर अपनी लाइफ में अपना शुक्र अच्छा करना है तो आपके घर में जो भी लेडीज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे शुक्र से रिलेटेड चीजें, गिफ्ट्स वगैरह लाने शुरू करिए। अभी दिवाली आ रही है, कह दो इस दिवाली की शॉपिंग मैं करवाऊंगा, ठीक है। और फिर देखो दिवाली के बाद क्या होता है, कैसे प्रोस्पेरिटी आती है आपकी लाइफ में, अबंडेंस। और जब आप वो पे करें, जैसा मैंने बोला, उस टाइम पे आपको वो फीलिंग होनी चाहिए दैट यस आई हैव इनफ एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट, कि मैं ये चीज कर पा रहा हूं या मैं कर पा रही हूं। एंड लेडीज ऑल्सो, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भी अपना वीनस को अच्छा करने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, अपने मेकअप पे, अपनी ब्यूटी पे। तो क्या ऐसी सेल्फ केयर रूटीन्स हो सकते हैं आपके जो आपको करने चाहिए, स्किन केयर रूटीन्स, ठीक है। क्योंकि देखो मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो ये कहते हैं अरे यार नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस सब में, मुझे नहीं करना है। ये कमी है आपके भीतर सेल्फ लव की। 11 अगेन, ओ माई गॉड, दिस इज दी आई थिंक 4th or 5th टाइम आई एम सीइंग 11 इन दिस वीडियो ओनली, माई गॉड। सो ये आपके अंदर का एक सेल्फ लव की कमी है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी ड्रेस नहीं लेनी, आपको मेकअप नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये सेल्फ लव की कमी है। और ये कहाँ से आ रहा होगा? आपका मूलाधार, आपका स्वादिष्ठान, उस पर काम करने की जरूरत है आपको। आपका हार्ट चक्रा, ठीक है। सो अपनी लाइफ में जो चीजें मैंने बताई उन पे काम करो। पहले देखो कि आप कहाँ हो, क्या बिलीफ सिस्टम है आपका, कैसा चल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो चीजें बताई, लैक मेंटालिटी से बाहर निकलो, स्कैर्सिटी वाली मेंटालिटी से बाहर निकलो, ठीक है। वो लीप ऑफ फेथ लेना शुरू करो। छोटे छोटे बिल्स आज ही कर दो। अभी सोचो कौन कौन ऐसे बिल्स हैं तुम्हारे जो तुम्हें पे करने हैं, पे करो उनको अच्छी इंटेंशन के साथ। अब आप कहोगे क्या कल ही पैसा आ जाएगा? हो भी सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी ये वायरिंग के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कितने तो एग्जाम्पल दे दिए, अपने भी और लोगों के भी, और सारे मतलब बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मतलब प्रूव करते हैं मैनिफेस्टेशन को। एक तो अभी आपके सामने ही हो गया, आईफोन वाला, ठीक है। सो आप देखो आपकी मनी एनर्जी क्या है, आप कितने अलाइनमेंट में हैं उस अबंडेंस वाली एनर्जी के, कितने अलाइनमेंट में हैं, या अभी आपको अपनी कॉन्शियसनेस रेज करने की जरूरत है, ठीक है। सो ये मुझे वेबिनार करना था, बट मैंने यहाँ यूट्यूब पे ही एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है कि मनी से रिलेटेड आप जाने कि कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हैं और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे जैसा मैंने बताया, इसी वीक हम अपने कोर्सेज में मनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है वो पूरा कोर्स एक इस वीक से शुरू कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स, इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ माय सोल फैमिली, देन यू कैन ज्वाइन एंड आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके, व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल्स जान सकते हैं, ठीक है। एंड मैं बोलूँगी न सिर्फ मनी के लिए, न सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस लेवल को रेज करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस चीज को ज्वाइन करें, ठीक है। एंड अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करता है तो जैसा मैंने बताया, विद अ प्योर इंटेंशन कि मैं ये जो कर रहा हूं वो मैं उससे मेरा अच्छा ही होगा, ठीक है।
बिल्कुल वो फियर को निकाल के, और अगर उस टाइम पे फियर आ रहा हो ना, उस टाइम मत करना। मैं तो खुद बोल रही हूँ, अगर फियर आ रहा हो, अगर ये आ रहा हो कि यार नहीं डर सा लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं, तो ये वाइब्रेशन गलत है। 1 घंटा रुक जाना, फिर करना, थोड़ा सा रिलीज करना, घूम फिर के आना कहीं, ठीक है। इस कोर्स में हम बात करेंगे कि जो हमारे बिलीव्स पुराने चले आ रहे हैं, हम उनको कैसे रिलीज कर सकते हैं और कैसे नए बिलीव्स क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, सो मेनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। और जैसा मैं अपने कोर्सेज में लोगों को बोलती हूँ कि मैंने आपको इतने सारे टूल्स, इतनी सारी टेक्निक्स बता दी हैं, अब आप देखो कि आप किससे रेजोनेट कर पाते हो, ठीक है। सो आप जिससे रेजोनेट कर रहे हैं, आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा करें। आप सारी भी कर सकते हैं, और शुरू में फर्स्ट 6 मंथ्स मैं बोलूंगी कि आप सारी चीजें फॉलो करना। फर्स्ट 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने दो अपने आप को कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, अब नहीं ऐसे रहना है यार कि ये चीज नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही। करो अपने ऊपर काम। और ये चीजें सिर्फ आपको कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सिर्फ हम मनी मैनिफेस्टेशन वाली क्लास ज्वाइन कर लें क्या, या सिर्फ हम रिलेशनशिप वाली कर लें क्या, या सिर्फ हम हीलिंग वाली कर लें क्या। ऐसे नहीं होगा। सी, क्योंकि हर चीज हर जगह कनेक्टेड है। आपको नहीं पता कि अगर ये स्कैर्सिटी वाला बिलीफ है तो ये आ कहां से रहा है। आपको नहीं पता ये अनलव्ड वाली फीलिंग है तो ये आ कहां से रही है। जैसा मैंने कहा कि लेडीज के लिए कुछ लोगों को होता है कि मुझे नहीं तैयार होना है, तो ये वो फीलिंग है कि यार कभी मुझे वो अप्रिसिएशन मिली नहीं तो मुझे अब करना ही नहीं, ठीक है। तो ये अनलव्ड वाली फीलिंग है, ये वो अप्रिसिएशन ना मिलने वाली फीलिंग है। और फिर ये नहीं होगी तो हैप्पीनेस कहां से आएगी, और हैप्पीनेस नहीं आएगी तो हैप्पीनेस ही तो फाइनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं। चाहे फिर मनी अट्रैक्ट कर लें, चाहे फिर रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर लें, या गुड हेल्थ अट्रैक्ट कर लें, या कुछ भी, हार्मनी, व्हाटएवर। सो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही है ना, हैप्पीनेस, जॉय। तो इसलिए इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ऐसा नहीं कि एक चीज कर ली और दूसरी नहीं होगा, क्योंकि भीतर तो कहीं ना कहीं फिर गैप रह ही जाएगा ना। फिर एनर्जी एक जगह से तो इतनी है, एक इतनी है, एक इतनी है, तो कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे क्या सही से? नहीं। तो सारी चीजों को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। सो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। आपको इसके बाद कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। हाँ, कोई लैंग्वेज वगैरह सीखनी हो तो सीख लेना, कोई और म्यूजिक, डांस, ऐसा कुछ सीखना हो तो सीख लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एनर्जी को कैसे किसी चीज के साथ अलाइनमेंट में आए, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे अपने फाइनेंशियल उसमें, चाहे स्पिरिचुअल उसमें, चाहे इमोशनल। तो सबसे पहले मैं काम ही उसी के ऊपर करूंगी, ठीक है। ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको इस वीडियो में, इस पूरी मास्टर क्लास में बहुत सारे इंसाइट और बहुत सारी रियलाइजेशंस हुई होंगी अपने बारे में। जो चीज़ें भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताई आपको कि ये चीज़ें नहीं करनी है, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करना। अपना जो लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर हमने जो चीज़ें लिखी कि हम क्या चाहते हैं, उनको रोज़ पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी डिटेल में इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों पे काम करें, देन जैसा मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे, एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स फॉर दिस कोर्स। ये कोर्स इसी वीक स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, सो डू रजिस्टर फॉर दैट। Alright, thank you so much for watching. I hope you have liked the video. If yes, do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much. Thank you.